एक दिन अर्जुन जी और कृष्ण जी साथ बैठे हुए थे और दोनों भी बहुत आनंद भास उनका जो था स्वभाव आनंदमय था। उन्होंने क्या कहा मालूम? अर्जुन, मैं बहुत खुश हूं, आज हम शिव पूजा करते हैं। और अर्जुन जी ने सारी सामग्री उन तक के जुटा दी। भगवान नारायण ने, गिरधर ने, गोपाल गोविंद ने शिव पूजा कर दी, रुद्राभिषेक कर दी। मंत्र सबको आते थे, आप तो कछु किसको कहो देख लो ना आए, पर तब सबको आते थे। ठीक है, हो गया रुद्राभिषेक। और कृष्ण ऐसे बैठ गए मानो यूं, ऐसे मत्था लगा के। अर्जुन जी दूर खड़े थे। अर्जुन जी ने क्या करे मालूम? क्या करेंगे तुम्हारे विचार? भगवान को उठाए नहीं, किंतु जो पारिजातक वृक्ष के नीचे बैठे थे उस वृक्ष के एक फांदी में से ऐसे झुककर उनको गौर से देख रहे। कुछ फल लेकर आए थे द्रोण में पत्तों के, और ऐसे देख रहे, देखते रहे बहुत देर तक। और अचानक से आए और बोले, माधव हम आपको उठाना तो नहीं चाहते। वो माधव कहते थे, माधव हम आपको उठाना तो नहीं चाहते, पर देखो केशव तुम तो भूखे हो, कुछ खा लो फिर विश्राम करना। और ये पेड़ का जो तना है ना बहुत कठिन है, आपके मत्थे को चुभ जाएगा। हमारे मांडी पर आप सिर रखो, हमारे गोद में आपका मस्तक रखो। भगवान मुस्कुरा दिए और बेर खा लिए, कुछ फल खा लिए, और अर्जुन के गोद में मस्तक रख के सिर रख के सो गए लंबे चरण करके। और अर्जुन का कहने लगा, अर्जुन हम कितने बड़भागी है, आप जैसा हमको भाई भी है, बुआ का बच्चे है ना, भाई भी है और मित्र भी है। और हंस लिए और मुंह से शब्द निकला, शिवाय नमः। और आंख जैसे रोशनी पड़ रही थी, उन्होंने ऐसे आंख करी और अर्जुन ने हाथ पकड़ ली। भगवान ने करवट ले ली और बोले, अर्जुन हमें निकलना है द्वारका को। और जैसे निकलना है बोले, अर्जुन के मन में एक अजीब सी पीड़ा, अजीब सी वेदना हुई। और अर्जुन ने उनका मत्थे पर ऐसे हाथ रख दिया, पकड़ लिया और क्या कहते हैं, माधव थोड़ी देर रुक जाओ ना, तनिक रुक जाओ, थोड़ा समय और बिताने दो। क्यों? ये समय इतना प्यारा लग रहा है माधव, ऐसा लग रहा है कि ये समय बीते ही ना। और माधव क्या बोलते बोले, अरे मेरी बहन सुभद्रा रास्ता देख रही होंगी तेरे, वो बच्चे वो अभिमन्यु वगैरह ढूंढ रहे होंगे। और द्रौपदी वो तो मेरी सखी, वो तो कहेंगी कहा लेकर गए थे तुमने गांडीवधारी को, और वो वैसे ही है, गुड़े केश कर करके आवाज दे रही होंगी। अर्जुन का एक नाम गुड़ेकेश भी है, आवाज दे रही होगी। और ये कहते माधव जाना आवश्यक है। और कृष्ण ने मुस्कुरा दिया। कहो अर्जुन क्या है तुम्हारे मन में? अर्जुन ने क्या बोले मालूम? माधव मैं एक चीज चाहता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो देवताओं को भी दुर्लभ है और किसी ने देखा ही नहीं है? और ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप त्रिभुवन को मोहित करते हो, लेकिन वो आपके लिए भी बहुत कीमती, आप देना नहीं चाहते? क्या कहा? ऐसी कौन सी चीज है जो आप देना नहीं चाहते, या तो आप जिसके लिए ललायित होते हो, बेचैन होते हो, ऐसी कौन सी चीज है मुझे वो बता। भगवान ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू नहीं जान सकता। नहीं बोले, गोपियां तुम्हारे पीछे दीवानी होती है, सारी दीवानी होती है। और गोपियां तो छोड़ो, पुरुष प्रजाति भी दीवाने हैं। उतने में माधव ने ऐसे न्यू टेढ़ी आंख से देख लिया, टेढ़ी आंख से ऐसे देख लिया, हंस लिए। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा वो प्रेम सागर है क्या जिसको देवों के देव महादेव भी तरस रहे हैं? हमने ये सुना है देवराज इंद्र से। माधव आप मुझे सत्य बताओ। बोले, ये मैं नहीं बता सकता। बोले, फिर? आप उस सौराष्ट्र देश में उस चंद्रशेखर की आराधना कर रहे हो, सोमनाथ जी की आराधना कर रहे हो, वहां पर शिवाभिषेक करो और उनसे ही विनती करो। माँ भगवती खड़ी हुई है, आप उमा जी से प्रार्थना करो। हमारी प्रिय बहन जो है उमा गौरी, वो आपको वहां तक बताएगी क्या है। तब उन्होंने जाप वगैरह करे, बहुत करे। भगवान शिव प्रकट हो गए और शिव जी ने माता पार्वती का मंत्र दिया, माँ पार्वती प्रकट हो गई। और माँ पार्वती ने बोली, अर्जुन यहां से सीधा सीधा जाओ। सोन चापा पता है आपको? सोन चापा, सुवर्ण चापा, सोन चंपा के फूल है, आपने वो सुवर्ण चंपा के फूल ले आना और माधव के चरण में चढ़ा। अर्जुन चलते 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 किस और दुनिया में चले गए, अर्जुन को समझ ही नहीं आया। और वहां पे अर्जुन ने क्या देखा मालूम?
पूरा सुनसान, अर्जुन सब कुछ भूल गए। वहां पर एक सुंदर सी औरतें खड़ी हुई थी, दो। उन्होंने कह दिया, कौन हो आप? अर्जुन ने सिर पकड़ लिया, कौन है मैं पता नहीं। फिर याद आया कि नहीं नहीं, मैं 5 पांडवों का अर्जुन अर्जुन हूं, मैं कुंती पुत्र अर्जुन। फिर ऐसे करे, तुम्हें अभी तक पता है तुम अर्जुन हो, तुम आगे कैसे बढ़ोगे? मैं एक मंत्र देती हूँ। वो दोनों देवियों ने मंत्र दिया ललितांबा का। फिर ललितांबा का मंत्र पढ़ा उन्होंने, आगे गए। एक बड़े समुद्र के पास फूल प्रकट हुआ, उसमें बड़ा सिंहासन था, देवी देवा हवा कर रहे थे, सिंहासन खाली था। बोले यहाँ पे तो कोई देवी है ही नहीं। बोले आप आवाज दो। जैसे वंदना करें, उस मंत्र का जाप करे, वैसे देवी प्रकट हुई। पैर, पैर से कमर, कमर से गंडस्थल, गंडस्थल से हृदय, वक्षस्थल से लेकर भुजा, और देवी वरद हस्त देती हुई प्रकट। आप कौन हो देवी? देवी ने क्या बोली, मैं राज राजेश्वरी ललितांबा हूं, मैं आदि अंबा हूं, सभी देवों की जनन करने वाली परम माता हूं, मैं ही श्री चक्र नगर नायिका हूं। बोले देवी अनंत कृपा, ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे? बोले अर्जुन, देवी उठी, अपने पास माला रखी थी, अर्जुन के कंठे में डाली, और देवी क्या बोलती, अर्जुन माधव ने अनंत कृपा करी, जिसके कारण तुम यहां तक आए हो, और उन्हीं की आज्ञा से मैं आपको आगे लेकर जा रही हूँ, सुनो। फिर सखियों को कहा, जाओ इन्हें दूसरे लोक में डालो। दूसरे लोक में गए, वहां पर एक बड़ा सरोवर था। 2-3 देवियां जो थी, उन्होंने उनको एक मंत्र दिया, किशोरी जी का, राधा रानी का, और एक कुंड में स्नान करवाने की। मंत्र जाप किया 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 किया, राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी ने बोली कि बोले क्या अपेक्षा क्या है तुम्हारी, तुम हो कौन? अब अर्जुन सब कुछ भूल गया, मैं कौन हूं पता नहीं, पर मुझे कोई तो चाहिए। कौन चाहिए? कोई तो हो जो मेरा अपना हो, मुझे जान लगाए, मेरा तो कोई है ही नहीं। अर्जुन ने क्या बोला, मेरा तो कोई। राधा जी समझ गई, राधा जी मुस्कुराई, सारी अष्ट सखिया थी वो, मुस्कुराई, और उन्होंने कहा, देखो ललिता, जाओ वो कुंड के अंदर जल है, इन्हें स्नान करवा। जैसे अर्जुन कुंड में जाकर स्नान करा, तो अर्जुन जो पुरुष था वो पूरा झरझर हो गया, और अर्जुन एक स्त्री बन गया। सदाम हृदय वक्षस्थले सदाम भरण भूषिते, वक्षस्थल बड़े एकदम भरण भूषित, पूरे श्रृंगार माला है, साड़ी वगैरह पहनकर, बड़े केश, अर्जुन के कान में कुंडल आ गया, तिलक, और गांडी वैसा ही है, धनुष वैसा ही। और देवियों ने कहा, अर्जुन तुम ये गांडी लेकर क्या करोगे, धनुष लेकर क्या करोगे? मैं ये क्यों पकड़ा हूं? फिर गौर को देखे, मैं तो पुरुष था ना, हम स्त्री हो गए, हमने क्यों पकड़ी है? छोड़ दिया गांडी। राधा जी ने फिर एक मंत्र दी। जब वो गोपाल मंत्र का जाप, कृष्ण मंत्र का जाप उन्होंने नितांत भाव से किया, तब राधा जी ने अर्जुन का हाथ पकड़ी और एक गोलोक धाम में लेकर के प्रवेश करवाए। तो वहां पर क्या देखे मालूम, इतने सुंदर कृष्णा, इतने सुंदर नीले श्यामल, और वहां पे जाते दुनिया की सभी सुगंध वहां पर मिथ्या हो जाए, बस कृष्ण के चरण में पड़े वाले जो निर्माल्य थे, उनकी इतनी सुगंध थी। तो कृष्ण के अंग की क्या है? और जब उन्होंने देखा, चलो चलो हम बताते, तो क्या बोलते, नहीं मुझे इधर नहीं जाना, वो पेड़ के पास बंसी बज रही, मुझे वहां जाना। जब गए और माधव को देखे, जो सूद बूद भूले अर्जुन बहुत, और नीचे बैठ गया, रोना चालू कर दिया अर्जुन। और अर्जुन का नाम क्या पड़ा मालूम? क्या पड़ा होगा? अर्जुन का नाम दीप्ति। और कहा, देवी दीप्ति उठे आप। मैं दीप्ति, शायद हम अर्जुन थे, पर हमें स्मरण नहीं हो रहा, हम किसके कौन है, कहां से आए, तुमको चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं, बस ये जो खड़े हैं ना, इनको देखना, ये है कौन? ये कृष्ण है। कृष्ण? बस रास मंडल, जो सारी गोपिकाएं नाच रही, सबको देखा, बड़े बड़े देवी देवता औरतों का भेष पकड़ के आ रहे, नाच रहे, कोई वैसे नाच रहे, हर एक जन दीवाना है माधव का। और ये कोपरे में बैठे रो रहे, क्यों? तो बोले माधव ने देखा नहीं। और राधा रानी ने तुरंत दृष्टि डाली और ऐसे इशारा करते हुए कहा, माधव। जैसे कृष्ण गए और अर्जुन को पकड़ के ऐसे उठाया, अर्जुन लट 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 कांप रहे, और अर्जुन तुरंत जाकर उनके पास जाकर बैठ गए। और माधव ने क्या बोले मालूम, क्या चाहिए तुमको? बोले मुझे बस आपके सानिध्य में रुकना है, थोड़ी देर बैठना है। तो उन्होंने क्या बोले मालूम, अर्जुन तुम पहले पुरुष थे, तुम भूल गए। तो उन्होंने क्या बोले मालूम, ठीक है प्रभु। ऐसे ऐसे सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात में हम साथ में बैठे थे, तुमने कहा मेरी
क्या शक्ति वो देखने के लिए, तो मैं शक्ति तो नहीं बता, पर जो मेरा प्रेम रहस्य यही है जो मैं किसी को देना नहीं चाहता। अब तुम क्या चाहते हो? मेरे इस रूप को देखने के बाद मेरी मर्यादा है, हर एक चीज में इच्छा पूरी कर दूं। तुम मांगो, क्या मांगते हो? बोले प्रभु अब मेरे को कुछ आशा ही नहीं बची, बस देना है तो एक दो, बस मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर बैठू। भगवान ने देखे राधा रुक्मिणी देवी सत्यभामा सभी को देखे, सभी माताएं सभी एक एक कर करके अपने भवन में चले गई भोजन के लिए। अर्जुन भूखे भी थे और माधव अर्जुन के साथ एक वृक्ष के नीचे ऐसे बैठे न्यू, और अर्जुन आकर उनके कंधे को सिर लगाकर बैठे हुए ऐसे भैया डाल के और कहते क्या सुकून है, कितना ये सुख, सौभाग्य, धन्यम धन्यम भाग्य थे, बहुत धन्य है, बहुत धन्य है। क्यों? तो बोले उनने क्या बोले, माधव आपकी शरीर से निकलती हुई ये सुगंध इतनी मनमोहक है कि कुछ नहीं। बोले क्या चाहते हो? बोले हम क्या मांगे, हमको कुछ भी नहीं, समय हो गया, भोजन खिलवा दिया। और बोले कि जाओ आप अभी, आप जहां से आए थे वहां पर जाओ, मेरा कृष्ण अवतार नीचे, आप वापस कृष्ण के पास। उनने क्या बोले मालूम? प्रभु आपका जो अवतार हो ना हो, मेरा कोई अवतार है ना है, तुमने कहा था ना मैं कुछ मांगू, हाँ मांग लो, बस यही करो कि मैं जैसा हूं मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे अब वापस से पुरुष बनना भी नहीं है, पृथ्वी पर जाना भी नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस मुझे नित्य आपके दर्शन करना, और आप ना भी दिखे तो मैं किसी पेड़ पौधे में बैठ जाऊं, वहां पर आपकी धूली मेरे मस्तक आए, बस इसके अलावा मैं कुछ चाहिए नहीं। अरे नहीं नहीं, जाओ, बाल बच्चे रस्ते देख रहे, नहीं माधव नहीं, माधव नहीं, तुमको पुरुष बनना होगा। मैं नहीं बनना चाहता हूँ, रो दिए, पूरे साष्टांग दंडवत है, लोटपोट चालू हो गई। अब जैसी लोटपोट हुई वैसा भगवान ने देखे राधा जी को, बोले हे देवी मैंने तो इसको सत्य बताने के लिए लाया था, ये तो मेरे ही गले पड़ गो, है ना, करे तो क्या करे। बोले अब इसको कुछ सुधारो, कुछ तो भी सुधारो। और फिर देवी कहती है प्रभु ये शिव जी के अंश है ना, इंद्र द्वारा दिए गए हैं कुंती को, जिद्दी तो होंगे ही। बोले देवी कुछ तो लीला करो। राधा जी ने उस कुंड का पानी घड़ा भर लाई और कहा दीप्ति अर्जुनी आप ठीक से बैठ जाओ। हाँ बोले बैठ जाओ। आपको माधव चाहिए ना? बोले हाँ, हमारे इस कलश में बहुत बड़ा शुद्ध अमृत है, इससे आपको माधव मांगी वो वस्तु दे देंगे। ठीक है। जैसे अर्जुन जी बैठे वैसे कलश भर पानी डाला, और जैसे डाला वैसे अर्जुन जैसे थे वैसे पुरुष हो गए। पुरुष होने के उपरांत भी अर्जुन ने क्या बोले मालूम? अर्जुन स्तुति क्या करते हैं देखो, हम भी वही कहेंगे, ठीक है। ध्यात्वा नीलयधुनन्दनं सदा शिव विहारिणे राधा रुक्मिणी च रूप प्रियता देहि मे तव चरणाश्रयः अनन्तय जन्मनि भवो नाथ त्वं जगत्पते सर्वस्व मे सर्वस्व त्वं हिताय च सर्वे समर्पये तुभ्यं। हे नाथ ये शरीर जो कुछ है, ये इंद्रिया जो कुछ है, ये मन जो कुछ है, केवल तुम्हारी है। मैं सब कुछ, मेरा जो कुछ था वो मेरा रहा नहीं, वे सब कुछ लेके तुम्हारे चरणों में समर्पण है। अब इसको जो करना है वो करो। और क्या कहते देखो, प्रीत्यंच रतिदानंच हृदयं मुमुक्षतां भव। मेरा हृदय आशा में बैठा है, आपकी रति दो, आपका प्रेम दो। प्राश्यं च प्राशमानं च अधरामृत देवः। हम पीने की इच्छा रखते हैं, आप मुझे पिला दो। क्या? आपके अधरामृत पिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और क्या बोलते मालूम? स्पर्शंच दिव्य स्पर्शंच धन्यंच धन्यमानः देहि मे चरणाश्रय यदुनंदन जगतपते। मुझे बस आपके चरण में आश्रय, आप कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को,
और भगवान ने कहा अर्जुन तुम मेरे खुशी के लिए यहाँ पर आए? बोले हाँ। तो मेरी ही खुशी जानकर वापस जाओ, तुम्हें अभी महाभारत का युद्ध लड़ना है, तब मैं वापस से स्मरण करवाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अभी के लिए आप भूल जाओ कि मैं कौन हूँ। और देखते ही देखते देवी की अष्ट सखियाँ आई, उन्होंने वैसे ही ललितांबा के लोग छोड़ी, ललितांबा के सखियों ने फिर बाहर छोड़ी, फिर बाहर से लेकर फिर समुद्र सोमनाथ जी के पास गए, फिर वहां से फिर कृष्ण जी के पास गए। अर्जुन गया और अर्जुन को बोले क्या हुआ, देखा तूने क्या है मेरा तत्व? बोले प्रभु सबसे बड़ा तत्व है आपका प्रेम, और उससे बढ़ के कुछ कीमती है ही नहीं। आपके उस प्रेम के लिए हम करोड़ों बार भी अगर जन्म ले और मरे तो भी चलेगा, बस आप मुझे आपका प्रेम देना। तो बोले समझा आप गोपिकाएं क्या करी? बोले हाँ गोपिका समझ गई। और गोपिका ने क्या बोल दी थी मालूम? इसीलिए गोपिका ने कही थी पति सुतांबय भ्रातृ बांधवा नाति विलंघ्यते त्यांच्युतागता। हम सब छोड़ के आई, अब हमारा अब एक ही पति है। आगे का क्या है, पंक्ति क्या है आगे की गोपी गीत की? गतिविधस्तयो गीत मोहिता केतवयोषित कस्य जे निशि। सब कुछ छोड़ दिया, अब सिर्फ तुम ही आश्रित। अब तुम भी छोड़ देंगे तो कस्य जे निशित, आप कहा जाए बता दो, छोड़ दे, है ना? इसीलिए गोपिका ने समझे ये सार। और ये सब सार अर्जुन को पता कैसे चला? एक सत्संग से। और अर्जुन को ज्ञान देने वाला कौन था मालूम? कौन होगा? ये प्रेम रस रसायनी का ज्ञान किसने दिया? कोई बोलेगा? नहीं, चलो मैं बताता हूं। भगवान कृष्ण की बहन कौन है? सुभद्रा जी अर्जुन की पत्नी है। और उनने कही थी देखिए आप प्रभु से बहुत, मेरे भैया से बहुत प्रेम करते हो, देखिए आप प्रभु से बहुत प्रेम करते हो, मैं जानती हूँ, पर तुमको कुछ जानना है ना, उनके प्रेम के बारे में पता करो, भैया बहुत प्रेम करते। और इस आश्रय को देखकर अर्जुन जी ने क्या बोले मालूम? प्रिय आप तो आदि शक्ति का अंश हो ही, किंतु मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कलयुग में आप ही इच्छा पूर्ति की कल्प वांछा तोरू होंगी, आप पूजित होंगी, और तुम तीनों भाई बहनों का रथ हम चलाएंगे। इसीलिए अर्जुन सारथी है, पीछे बैठे, समझे? दर्पदलन, नंदी ध्वज, ये उनके रथों के नाम है ना। और आज भी सुभद्रा जी कैसी चलती मालूम? उनको लटकाते नहीं चलते, गोद में जा रहे ऐसी 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 झूलते हुए जा, बेचारी बहुत अंदर चलती है ऐसी ऐसी। जब बैठ गई और बैठती है तो सारा परिवार लेके बैठती है, सास ससुरे ननन वनन सारे सब भाई बहना सब जेठ वेठ सब लेकर बैठती है पूरे, यहाँ तक माँ पिताजी भी लेकर बैठती है। सुभद्रा जी का रस सर्वसामान्य नहीं है। तुम एक बार बलदाव जी को बोलो तो बलदाव जी क्रोध कर देंगे, है मेरे भाई को दर्शन वर्शन कर रहे हो, उसको भी थोड़ा आराम चाहिए ना, तो रुक जा शाम में दर्शन करेगा। पर सुभद्रा जी जो है ना इतनी मासूम है, उनको बोलो ये दोनों भी दर्शन नहीं दे रहे, वो दरवाजा नहीं खोलती है, चौकट साहब पट गिरा देती है, ले लो दर्शन कर लो।